गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और मैं एक ए मेंबर हूँ। हाय अशोक भाई। हाय अशोक जी। हाय 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 हाय। तो भगवान की दया से और ए की कृपा से आज का दिन मैं सोबर हूँ और एक हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ जो हमारा बिग बुक का प्रॉमिस है, उस हिसाब से मैं मेरी मेरी लाइफ जी रहा हूँ। उसके लिए ए को धन्यवाद, मेरे स्पॉन्सर को धन्यवाद, मेरे फैमिली को धन्यवाद। नवजीवन ग्रुप ऑनलाइन इंडिया, इनका मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि उन्होंने आज ये टॉपिक पे मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। फैमिली आफ्टरवर्ड्स करके आज का एक बिग बुक का टॉपिक है। एंड मैं पहले तो नवजीवन ग्रुप ऑनलाइन इंडिया, नवजीवन ग्रुप, इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा उपक्रम लिया है। बिग बुक के हर एक चैप्टर पे डेली उन्होंने ये जो ऑनलाइन मीटिंग्स रखी है, ऑनलाइन शेयरिंग्स रखी है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा उपक्रम है। एंड बेसिकली बिग बुक के साथ मेरा रिश्ता, मुझे मैं थोड़ा मेरे बारे में बोलता हूँ। अभी 6.5 साल हो गए मैं सोबर हूँ ए में आके। और ए का मैसेज मुझे 8.5 साल पहले मिला था, जब मैं एक रिहैब में था। वहां से वापस आने के बाद ए मीटिंग्स कर रहा था, बट मुझे समझ में नहीं कुछ आ रहा था कि ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या चाहते हैं। या फिर मेरा ईगो इतना स्ट्रांग था कि मुझे ये सब कार्यक्रम बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा था। एंड मैं मेरी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा था कि आई एम नॉट एन अल्कोहलिक। जो डिनाइल पार्ट है वो मेरा बहुत स्ट्रांग होता था वो टाइम पे। बट 2 साल मैंने बहुत अंदर बाहर बहुत प्रॉब्लम्स आए, रॉक बॉटम आया, सब कुछ हुआ। बट फाइनली बोलते हैं ना कि यहाँ पे बोलते हैं कि मिराकल होता है, हर एक मेंबर के साथ मिराकल होता है। मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने जो भी हुआ, मीटिंग्स नहीं छोड़े। मेरे स्लिप्स होते थे, रिलैप्स होते थे, 2-3 महीना सोबर रहता था, वापस मेरा प्रॉब्लम हो जाता था। बट पता नहीं, मेरे हायर पावर ने मुझे वो ताकत दी थी कि मैं मीटिंग्स कभी छोड़ा नहीं। मैं मीटिंग्स, मेरा अगर समझो सैटरडे संडे मेरा रिलैप्स हुआ तो मंडे में चुपचाप जाके मीटिंग में बैठता था। ऐसा करते करते 2 साल हुआ। 2 साल बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली फिर डिसाइड किया कि बाबा इधर जो बोलते हैं, ये जो हमारे मेंबर्स बोलते हैं, सिर्फ वो फॉलो करेंगे और अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। एंड ऐसा करते करते मैंने ए को पूरा, बोलते हैं ना कि सरेंडर किया खुद को। एंड वो करने के बाद ही मुझे जो सोब्राइटी चाहिए थी वो मिली। 1 साल कंप्लीट हुआ करते करते। और 1 साल, बट बोलते हैं ना कि लाइफ इतना अनमैनेजेबल हो रहा था। शराब से जरूर दूर था, मैंने बर्थडे भी मनाया, बट अभी जो मैं स्टार्टिंग में बोला हैप्पी जॉयस एंड फ्री, वो लाइफ मुझे बिल्कुल नहीं मिल रही थी। मैं और मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। इवन काम पे भी मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। एंड घर पे भी इतना तकलीफ, इतना तकलीफ। जो फैमिली मुझे मेरे थ्रू आउट एक्टिव अल्कोहलिज्म में मेरे को सपोर्ट किया था, बहुत बहुत अच्छे से, मैंने मुझे बहुत हेल्प किया था। 1 साल के बाद जब मेरा 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 बर्थडे हो गया, उसके बाद में उनको लगने लगा यार ये क्या आदमी है। हमें लगता था कि शराब इसकी प्रॉब्लम है, अभी शराब से 1 साल से दूर है, फिर भी ये अनटॉलरेबल, बोलते हैं ना, मेरे साथ रहना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स घर में। उसी के ऊपर आज का जो टॉपिक है, फैमिली आफ्टरवर्ड्स, कि एक एक जो अल्कोहलिक बेवड़ा होता है,
वो उसका 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 जो एक्टिव अल्कोहलिज्म है, फिर कहीं से उसको मैसेज मिलता है, फिर ए में आता है, कैसे तैसे। कोई मेंबर डे वन से सोबर होते हैं, कई मेरे जैसे 2 साल 2.5 साल लगता है, जैसे भी वो आते हैं फिर सोबर होते हैं। बट ये हो गई उसकी सोबराइटी की बात। व्हाट अबाउट हिज फैमिली? अभी डॉक्टर बॉब बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक इज अ पर्सन ही बाइट्स द द फैमिली मेंबर हु लव्स हिम मोस्ट। माने वो जो फैमिली मेंबर उसको ज्यादा प्यार करता है, ज्यादा उसको उसका ख्याल करता है, उसी को जाके काटता है। माने ऐसा ऐसा इसका इसकी फितरत, ऐसा इसका प्रॉब्लम है। सो 1 साल होने के बाद मुझे मुझे समझ में आ रहा था कि घर में कुछ सब कुछ कुछ भी ठीक नहीं है। घर पे भी नहीं, काम पे भी नहीं, दोस्तों में भी नहीं, बस मैं एक ड्राई सोबर हूँ। एंड जस्ट मैं वो पहले घूंट से दूर हूँ। एंड इसके अलावा एकदम अनमैनेजेबल, माने घर में दुख और सब कुछ वैसे, इतना प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर मैंने मेरे ग्रुप में एक दिन शेयर किया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार कि इतना। अभी मेरे घर वाले भी बोलते थे कि तू बस यार शराब से दूर रहे, शराब से दूर रहता है तो बस है, बाकी तो तू आदमी एकदम सोना है। और उनको वो एक पूरे साल में समझ में आया कि ये आदमी आदमी ही गलत है। शराब तो थी, शराब से दूर हो गया, बट देन इसका जो टैंट्रम, इसका जो रोज का एक्सपेक्टेशंस, ये सब बहुत बहुत मुश्किल जा रहा था। तो मैंने शेयरिंग किया मेरे ग्रुप में। तो मुझे मेरे ग्रुप में बताया कि आप एक स्पॉन्सर ले लो, स्पॉन्सर लेके आप ये जो कदम है, ये सब कदम आप फॉलो करो, एंड फिर देखते हैं क्या होता है करके। तो मैंने तभी डिसाइड किया था कि मेंबर्स इधर जो बोलते हैं, क्योंकि 2 2.5 साल जो आदमी अंदर बाहर तकलीफ उठा रहा था, प्रॉब्लम्स हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी ये बोल रहे हैं कि स्पॉन्सर ले लो, तो स्पॉन्सर ले लिया। स्पॉन्सर ले लिया, फिर मैंने कदम किए, और फिर आगे जाके जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ, वो मैं अभी जी रहा हूँ। मैं भी जी रहा हूँ और मेरी मेरी पूरी फैमिली भी, मैं पूरे फक्र के साथ कहता हूँ कि मेरी फैमिली भी आजकल बहुत खुश है मेरे साथ। सो ये जो चैप्टर है, तो बिग बुक का क्या था, जब मैं रिहैब में था, मैं एक वोरेशियस रीडर, जैसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है रीडिंग एंड ऑल। तो मेरे को रिहैब में ये बुक थमाया गया था, बिग बुक। तो मैंने एक रात में एक बार पूरा पढ़ लिया, और मुझे समझ में कुछ नहीं आया। आगे जाके बाहर आया, फिर ए में मीटिंग्स में जाने लगा, वहां पे भी वो बिग बुक मेरे एक 7 8 बार रीड हुआ था बिग बुक। बट समहाउ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, या फिर मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था। बट फाइनली जब मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठा, स्पॉन्सर के साथ बैठ के ये पूरी बुक पढ़ी, तभी जाके मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। और इतना मुझे इसके ऊपर, वो बोलते हैं ना कि फेथ, विश्वास आने लगा कि पूरा मैं उसको बिग बुक के ऊपर पूरा मैंने वो जो बोलते हैं, जो लिखा है, वो पूरा फॉलो करने का मैं कोशिश करने लगा। एंड बोलते हैं ना कि एक हम हमारे इसमें फेलोशिप जो बोलते हैं, इट इज एक्चुअली अबाउट दिस बिग बुक। तो मैं खारगर परिवर्तन ग्रुप, खारगर नवी मुंबई का मेंबर हूँ। तो हमारे इधर पास में एक नोड है, वहाँ पे मीटिंग्स चलते हैं, एक एक घंटे की मीटिंग होती है। तो वहाँ पे कोई अमेरिकन मेंबर आए थे, घूमने आए थे, तो वो मीटिंग के लिए आए, मीटिंग में बैठे, और फिर जाते समय बहुत गुस्सा हो गए, यार ये ऐसी कैसी मीटिंग है। मैं बोला क्या हो गया? ना इधर बिग बुक है, ना आप बिग बुक रखते हो, ना ये करते हो, ना वो करते हो। मैं बोला यार इतना क्या है ये बिग बुक का? फिर जैसे मैंने स्पॉन्सर के साथ बैठ के ये सब पढ़ने लगा, तब मेरे को समझ में आ गया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे बोलते हैं कि जितना आप एए में रिलेट करोगे मेंबर्स के साथ, जितना आप बिग बुक के साथ आप रिलेट करोगे, उतना आपको आपका लाइफ हैप्पी जॉयस एंड फ्री हो जाएगा।
पहले 2 ढाई साल मैंने क्या किया, मुझे लगता था कि ये मीटिंग्स मेरे लिए नहीं है, मैं थोड़ा अलग हूँ, मेरा ऐसा है। सिर्फ इसलिए कि जो रिहैब से मेरे को छुटकारा मिला था, वहां पे वो मैडम बोली कि अगर ये वापस पीता है या मीटिंग नहीं करता है तो इसको वापस मैं 1 साल नहीं छोड़ूंगी। वो डर के मारे मैं जाता था मीटिंग, बट समहाउ मैं किसी के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से मेरे को पहले 2 ढाई साल बहुत अंदर बार होना पड़ा। 1 साल सोबर हो गया, उसके आगे फिर जैसे स्पॉन्सर मिले, स्पॉन्सर के साथ जब मैं ये लाइन टू लाइन वर्ड बाय वर्ड, और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि ये जो बिग बुक का जो इंग्लिश है, सॉर्ट ऑफ बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश है, कुछ कुछ वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट है, तो बोलते हैं कि एक डिक्शनरी ले लो, डिक्शनरी साथ में रखो एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग इट। नहीं तो फिर हमारा जो मोबाइल पे गूगल है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स है, जैसे अभी एल्यूरिन करके इधर एक वर्ड है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है कि बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए। बट देन वैसे मैं पढ़ने लगा तो बहुत अच्छा लगने लगा। देन फिर लास्ट 5 ईयर से मेरे ग्रुप में एवरी ट्यूसडे हम लोग बिग बुक रीडिंग रखते हैं। तो बिग बुक का 1 या 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसके ऊपर हम पूरा पूरा मीटिंग डिस्कशन करते हैं। एंड मैं सही में बोल रहा हूँ कि जितने बार मैं पढ़ता हूँ वही वही पैराग्राफ, वही वही बिग बुक, उतने बार हर बार मेरे को नया कुछ ना कुछ उसमें से नॉलेज मिलता है, कुछ एप्लीकेशन के लिए कुछ नया सब्जेक्ट मिलता है, और बहुत बहुत अच्छा लगता है ये भी। तो अगेन मैं नवजीवन ग्रुप का आभार मानता हूँ कि उन्होंने ये जो उपक्रम लिया है, ये एक एक चैप्टर्स, आज आज अभी हमारा ये 9th चैप्टर चालू है। एंड ये जो चैप्टर है, बात की परिवार की स्थिति, फैमिली आफ्टरवर्ड्स, जैसे बिग बुक का हम लोग स्टार्टिंग के जो 60 70 164 पेजेस में वर्किंग विथ अदर्स, उधर तक हम लोग, माने मैं भी खुद बहुत बार पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें 4th स्टेप है, हाउ इट वर्क्स है, वो सब हम लोग बहुत पढ़ते हैं। बट ये जो लास्ट लास्ट के चैप्टर्स है, टू द वाइफ्स, टू द एम्प्लॉयर्स, ये फैमिली आफ्टरवर्ड्स, ये थोड़ा कम ही पढ़ा जाता है। बट जैसे मैंने कहा कि मैंने ये पूरी बुक बहुत बार पढ़ी है, तो उसमें ये फैमिली आफ्टरवर्ड्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं, कुछ ऐसे स्पष्ट स्पष्टता दिया है कि बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे हम लोग एए में आते हैं, आप, हमारा एक्टिव अल्कोहलिज्म रहता है, उसके बाद एए में आते हैं। हमारा प्राइमरी एम, मेरा तो था कि शराब से भाई मेरे को दूर रहना है बस। एंड बट जैसे जैसे आगे हम ये स्पॉन्सर लेते हैं, स्टेप्स करते हैं, तो समझ में आता है कि सिर्फ ड्राई सोबराइटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमको क्वालिटी सोबराइटी का बहुत जरूरत है। हमारे सोबराइटी से बाकी सब लोगों को भी, मेरी फैमिली को, बाकी जो ए मेंबर्स है उनको, सबको उसका कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। इधर बोलते हैं ना कि थ्रू आउट ये ड्रिंकिंग, जैसे मेरा ड्रिंकिंग चलो एक 15 साल का था, उसमें से लास्ट 2 ढाई 3 साल बहुत ही बेकार एक्टिव अल्कोहलिज्म था। उसमें जो हमने हमने दुख दिया है हमारे फैमिली को, वो तो वो सब सब में से कैसे हमको, हाउ हाउ टू कम आउट ऑफ इट, तो उसके बारे में ये सब दिया है फैमिली आफ्टरवर्ड्स। और मैं उनका और एक बार शुक्रगुजार करूंगा कि ये एक ओपन मीटिंग है, और ये एक ओपन मीटिंग में एलेनॉन, एलेटीन को भी शामिल किया जा सकता है, और है, मुझे दिख रहे हैं वो वेल विशर्स, ऑब्जर्वर्स, वो लोग भी अटेंड कर सकते हैं। सो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन टू बिग बुक, चैप्टर बाय चैप्टर जो हमारा ये प्रकल्प है, ये इसमें आज फैमिली आफ्टरवर्ड्स, तो कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि दिस इज अ फैमिली डिजीज, अल्कोहलिज्म इज अ फैमिली डिजीज। बेवड़ा पीते रहता है, अल्कोहलिक अपना अपना पीता है, उसके पेट में शराब और घर वालों के दिमाग में शराब। तो ऐसा करके ये स्पिरिचुअल सिकनेस जो है, तो फाइनली क्या बोलते हैं कि हमारा जो डिजीज है वो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल डिजीज है। जैसे
स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बताया गया है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम है, और देयर इज अ सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम क्या है? कॉन्शियस सेपरेशन फ्रॉम हायर पावर, ये हमारा प्रॉब्लम है। हम लोग हमारे हायर पावर या गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग से हम दूर चले जाते हैं, दैट इज माय प्रॉब्लम। एंड सोल्यूशन क्या है? कॉन्शियस कांटेक्ट विथ माय हायर पावर, स्पिरिचुअल रिकवरी। तो ये जो फैमिली डिजीज है, ये मुझे हुआ है, मेरे साथ मेरे पूरी फैमिली को हुआ है, एंड इट इज अ स्पिरिचुअल डिजीज। तो अभी जैसे इसमें बताया गया है कि जैसे हम ए में आते हैं, जैसे मेरा फर्स्ट ईयर अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर जब मैं सोबर होने चला था, तो इधर इधर बिग बुक में बोलते हैं कि वाइफ का क्या इंप्रेशन है, कि जैसे इसको ऐसा कॉटन में बांध के ऐसा किसी कुर्सी पे रख दो। तो ये 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 क्या बोलती है, बिग बुक क्या बोलता है कि ये इससे हमको एग्जैक्टली अपोजिट, जो फैमिली मेंबर्स है उनको इसके एग्जैक्टली अपोजिट करना चाहिए। उनको ये जो सक्सेसफुल रीएडजस्टमेंट बोलते हैं कि फैमिली में अल्कोहलिक के साथ, फिर बाकी फैमिली के साथ जो हमको एडजस्ट करना है। और ये हमारे घर वालों का कुछ फिक्स आइडियाज होता है एक दूसरों के बारे में, कि ये ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। वो हमको धीरे 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 उसमें चेंज लाना है। किसी ने कहा है कि दिस इज एन प्रोग्राम ऑफ ईगो डिफ्लेशन। तो हमारा जो अहंकार है, वो हमको डिफ्लेट करना है, वो हमको कम करना है। और इसमें क्या है कि अगर एक व्यक्ति मांगता है फैमिली में, और अगर जैसे मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं कुछ मांगता हूँ, मेरा मेरा हर एक चीज ऑनर होता है, उसको मिलता है, तो फिर बाकी मेंबर्स का ये चीज में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसा है कि हमारा जो प्रोग्राम है, ऐसा बोलते हैं कि हमको टोटल 180 डिग्री टर्न लेके हमारा थिंकिंग में चेंज आना चाहिए। जैसे मेरे थिंकिंग में चेंज आना चाहिए, वैसे जो रिकवरिंग फैमिली है उनके भी थिंकिंग में चेंज आना चाहिए। दैट इज व्हाट दिस प्रोग्राम इज। और ऐसा करने से जो फैमिली डिजीज है, जो स्पिरिचुअल डिजीज है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अभी अभी इधर इधर ऐसा है कि एक जो अल्कोहलिक है, उसकी फितरत ऐसी है कि मेरा स्पॉन्सर हमेशा कहते हैं कि हमेशा सिर्फ लेते ही जाता है, उसको सिर्फ चाहिए, उसको देने को नहीं आता है। पूरा जिंदगी वो वही किया है। और उसको, अल्कोहलिक को खुश रखने के लिए एक 8-10 लोगों ने अपना पूरा जिंदगी देना चाहिए, तभी जाके वो कहीं खुश होता है। तो ये सब में से अभी हमको बाहर आना है। जैसे हम बोलते हैं ना, इट इज अ सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश कैरेक्टर जो रहता है अल्कोहलिक का, उसमें से बाहर आके जो हम सिर्फ मांगते हैं, मेरे को ये दे दो, वो दे दो, ऐसा करो, सिर्फ लेते जाता है। बट अभी देने का टाइम आ गया है, वी शुड स्टार्ट गिविंग बैक। तो इधर ऐसा बोला गया है कि शराब से दूर रहना ये सिर्फ शुरुआत है। मुझे और मेरे घर वालों को ऐसा लग रहा था कि शराब से दूर रह गए, बस हो गया, उतना ही कार्यक्रम है। एंड जैसे मेरा पहला साल था, बहुत कठिन था, सोबर था बट कठिन था। तो उसमें ऐसा था कि सिर्फ शराब से दूर हूँ। और तो बिग बुक कहता है कि ये बस बस इट्स जस्ट अ स्टार्ट, ये जस्ट शुरुआत है। तो अभी कोई फेमस डॉक्टर ने कहा है कि सालों, ये जो अल्कोहलिक है, ये इतने सालों से पी रहा है, पीता है, तो उसके साथ जो रहते हैं, उसकी, अभी मेरे साथ, मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, हम 5 लोगों का फैमिली है, परिवार है। तो ऐसे अल्कोहलिक के साथ रह रह के ये लोग न्यूरोटिक हो जाते, माने सिक, स्पिरिचुअली सिक।
मुझे मेरे स्पॉन्सर हमेशा बोलते हैं, अशोक, एलेनॉन, ये फैमिली मेंबर्स आर वेरी सिक। इतना सोच सोच के उनके दिमाग में इतना, माने इसका शराब कैसे बंद करूं, क्या करूं, कैसे करूं, ये सब करते करते वो उन्हें वो पूरा स्पिरिचुअली सिक हो जाते हैं। और क्यों ना हो, 15 साल 20 साल का ये उसका शराब का पीरियड, उसमें ये सब लोग सोचते हैं कि वो ऐसा ऐसा भी कहा जाता है कि जो एक्टिव अल्कोहलिक रहता है उसके घर में उसके दीवारें भी रोते हैं। इतना दुख उसके घर में, इतनी तकलीफ, इतने प्रॉब्लम्स। बच्चों को देखेंगे तो वो कभी हंसेंगे नहीं, वो हमेशा टेंशन में है। ऐसा बोलते हैं कि अल्कोहलिक के बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। तो ऐसे सब फैमिली होता है। तो जैसे अभी ऐसे एक स्पिरिचुअली सिक फैमिली, उसमें से जो एक अल्कोहलिक मेंबर है उसको मैसेज मिलता है, वो जाता है एए में, कैसे तैसे उसके ऊपर भगवान का कृपा होता है, उसका ऑब्सेशन निकल जाता है। तो अभी जैसे ऐसा होता है तो फिर घर घर वालों के एक्सपेक्टेशंस उसके उसके प्रति बहुत बढ़ जाते हैं। तो जैसे वो लोग सोचने लगते हैं कि जैसे कुछ साल पहले हम लोग जो साथ में रहते थे उसी तरह अगर वापस कैसे हो जाएगा, जो पहले का था वैसे वापस हो जाएगा क्या। तो अभी जब रिकवरी में ये अल्कोहलिक है, ये इसको भी थोड़ा टाइम लगता है, इसको भी बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स है, और ये फैमिली ने समझना चाहिए। तो जैसे रिकवरी में ये ये अल्कोहलिक के ऊपर धीरे 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 विश्वास बढ़ने लगता है। फिर फैमिली मेंबर्स को लगना चालू होता है कि अभी चलो भाई, दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। बट वैसा होता नहीं है। मेरा एग्जाम्पल ही है कि पहला जो साल था मेरा, मैं जरूर शराब से दूर था, बट हाईली अनमैनेजेबल, इतना प्रॉब्लम था। मेरे एक्सपेक्टेशन कुछ और, घर वालों के एक्सपेक्टेशन कुछ और। मुझे लगता था मुझे ऐसा रेड कारपेट वेलकम होना चाहिए, मैं अब शराब से दूर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं, बट वैसा होता नहीं था। तो ऐसा बोलते हैं ना कि ये बहुत सालों सालों से, जैसे जो प्यार है, दोस्ती है, बिजनेस व्यापार है, ये सब, ये बेवड़ा अल्कोहलिक जो है वो उसके जो बिल्डिंग है वो गिराते जाता है। और फिर जब जैसे एए में आया, अभी अभी एक दिन में या एक कुछ कुछ चंद टाइम में वो सब एकदम से वापस रीबिल्ड नहीं होगा, उसको भी टाइम लगेगा। उसको भी अभी वो जो पुराने बिल्डिंग है वो सब गिराने हैं, नए बिल्डिंग उसकी जगह आने हैं, उसके लिए भी टाइम लगता है। बट क्या है, एक्सपेक्टेशन दोनों साइड से। अल्कोहलिक को उसके घर वालों से कुछ एक्सपेक्टेशन है, घर वालों को उसके अल्कोहलिक से कुछ एक्सपेक्टेशन है, एंड ये सब में जो अनमैनेजेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी जैसे जैसे अभी मैं ए में जाता था, मैं मेरा 1 साल होने को आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स चालू थे। और फिर मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये जो पूरी अस्त व्यस्त हुई है फैमिली, अनमैनेजेबिलिटी जो हो रहा है, अभी ये सबका दोषी मैं ही हूँ, मेरे ही कारण हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ कि ये फैमिली सिक है, फैमिली डिजीज है, अगेन मेरे को लगता था कि ये सब मेरी वजह से ही, मेरी वजह से ये इतना दुख है, ये मेरी वजह से इतना प्रॉब्लम है। ऊपर से मैंने बाय गॉड्स ग्रेस मुझे फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट देन अनमैनेजेबिलिटी तो पड़ गई थी। तो जैसे ए में आते हैं, जैसे थोड़ा दिन सोबर रहते हैं, तो मेंबर्स अपना फाइनेंशियल रिकवरी के बारे में सोचना चालू कर देते। तो जो भी उनका बिजनेस है, काम है, इतने सालों से जो जो नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उसके बारे में वो सोचना चालू करता है। फैमिली भी वही सोचती है। फैमिली सोचती है कि इतना दिन हम लोग माने
फैमिली चला रहे हैं हम लोग, फाइनेंशियल इश्यूज हैंडल कर रहे हैं। अभी जब ये सोबर है तो ये अभी एकदम से सब सुख भरे दिन आए, ऐसा नहीं होता। इसको भी टाइम लगता है। इसका फाइनेंशियल रिकवरी, और एए में बताया है कि आप पहले स्पिरिचुअली ठीक हो जाओ, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ये बहुत जरूरी है। आपका फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल रिकवरी बाद में धीरे 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 आते जाएगा। तो अभी ये जो अल्कोहलिक है, इसका पास्ट, इसके बारे में इतना अच्छा लिखा है फैमिली आफ्टरवर्ड्स में। अभी इसका जो पास्ट है, ड्यूरिंग इज एक्ट में, उसके एक्टिव अल्कोहलिज्म के टाइम, फिर उसका जो फैमिली सफरिंग के टाइम, वो कुछ अलग अलग टाइप का पास्ट है उसका। कहीं पे वो बहुत अपमान हुआ है, कहीं पे एकदम लज्जास्पद हुआ है, ट्रेजेडी हुई है, बहुत बुरा हुआ है, फनी पास्ट है। अभी ये सब पास्ट, परिवार वाले क्या सोचते हैं कौन कि कैसे बोला जाए? परिवार वाले क्या सोचते हैं कि इसको कोई कपाट में बंद कर दे और लॉक कर दे, बस हमको वो पास नहीं चाहिए। आज से हमारा नया, अभी अभी से हमारा नया फ्यूचर है, वो पास को हम सब भूल जाना चाहते हैं, हमको नहीं चाहिए। और बट ए वे ऑफ लाइफ, वो जो बोलती है, जो हमारा लिटरेचर या फेलोशिप बोलता है, वो बोलता है कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। माई पास्ट इज माई एसेट, ऐसा बोलते हैं। मेरा जो अल्कोहलिज्म के टाइम का जो जीवन था, वो मैं भी बहुत बहुत जल्दी, मुझे मुझे पसंद ही नहीं था। जनरली जब घर पे मेरे कोई रिलेटिव आते थे और मेरे घर वाले मेरे ड्रिंकिंग के बारे में कंप्लेन करते थे कि ऐसा करता है, उधर गिरता है, ये करता है, वो कर, मुझे इतना गुस्सा आता था, तुम क्यों बाहर बोलते हो ये सब मत बोलो। और मेरा पास्ट, मेरा वो डार्क क्राइमी पास्ट बोलता है बिग बुक, डार्क क्राइमी पास्ट मेरे को जल्दी से जल्दी भूलना था। मेरे साथ मेरे घर वालों को भी वो सब किधर बोलना भी बहुत बहुत ऐसा गलत, गंदा लगता था। बट इधर उन्होंने कोट दिया है, हेनरी फोर्ड का कोट है, एक्सपीरियंस इज द थिंग ऑफ सुप्रीम वैल्यू इन लाइफ। तो अनुभव जीवन की मौल्यवान बात है। तो मेरे जो अनुभव है, मेरा जो डार्क पास्ट है, मेरा जो, वो अभी मेरा एसेट है। और वो मेरी मालमत्ता है। वो 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 जो मेरा पास्ट है, वो किसी दूसरे मध्यपी को मेरे एक्सपीरियंसेस से कुछ हेल्प हो सकता है। इनफैक्ट अभी बहुत बार हम लोग ऐसे जब बात करने बैठते हैं तो मैं मेरा पास्ट उधर बोलता हूँ सबके सामने, मेरे फैमिली के सामने इसमें, और हम लोग बहुत हंसते हैं। दैट इज द वे। मैंने पहले जो मेरे जो कांड थे, मेरे जो प्रॉब्लम्स थे, वो अगर कोई डिस्कस करता था तो मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता था। आज रिकवरी में हम लोग बैठ के हंसते हैं, तू उधर ऐसा किया, लोनावाला में उधर गिरा, फिर उधर ये हुआ, और फिर अभी अभी वो मेरे लिए मेरा एसेट है, वो मेरे लिए मेरी मालमत्ता है। वो मैं बार 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 याद करता हूँ। और वो याद करके मुझे ये याद होता है कि भाई मैं एक बड़ा बेवड़ा हूँ, अल्कोहलिक हूँ। एंड ये सब मेरे साथ हुआ था। एक उसका फायदा। दूसरा फायदा, मीटिंग्स में कहीं पे भी जब मैं शेयरिंग करता हूँ तो मेरा पास्ट किसी और को हेल्प हो सकता है उसका। सो जो पहले था, अभी अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं, तो गाड़ी में भी हम लोग ए का शेयरिंग लगाते हैं, ऐसे ही कोई स्पीकर्स के शेयरिंग्स लगाते हैं। एंड ऐसा है ना कि पूरी फैमिली, माय होल फैमिली इज फॉलोइंग ए फेलोशिप। मैं ए मेंबर हूँ, मेरी मदर और मेरी वाइफ एलानॉन मेंबर है, मेरे बच्चे एलेटीन का मेंबर्स है। एंड बोलते हैं ना, एक कंप्लीट ए फैमिली जैसा है। ऑल आर वर्किंग, सब लोग अपने अपने रिकवरी के ऊपर काम करते हैं। सब लोग
टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी बोलते हैं ना, बिग बुक बोलता है टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बोलता है हमको। स्पिरिचुअल परफेक्शन तो कभी होगा नहीं, बट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। तो ये सब में जो मेरा मेरा जो भूतकाल था, मेरा जो पास्ट था, वो जो मुझे पहले बहुत इरिटेट करता था, स्टेप्स लेने के बाद समझ में आया कि नहीं, वो वो पास्ट अभी मेरी माल मत्ता है। अभी मेरे को वो बार बार याद करके ये एक याद दिलाना है कि भाई तू एक बेवड़ा है। दूसरा, वो पास्ट अभी हम लोग और एनोनिमिटी के बारे में भी हमारे को फाउंडर्स बोलते हैं ना कि जितना हो सकता है उतना हमने दूसरों की एनोनिमिटी नहीं तोड़नी है, बट मेरी एनोनिमिटी कितनी रखनी है वो मेरे हाथ में है। तो हम लोग जिधर भी शेयरिंग होता है, अभी जो न्यू कमर्स है, न्यू कमर्स भी आते हैं, उनके साथ भी जब हम शेयरिंग करते हैं, तो मेरा पास्ट एक जो मैं बताता हूँ, उधर कहीं ना कहीं किसी को रिलेट होता है। तो ये जो एटीट्यूड है, फैमिली एटीट्यूड या मेरा एटीट्यूड की ये डार्क रैनी पास्ट छोड़ दो यार, अभी इसके बारे में मत बोलो, वो सब अभी नहीं है। ये रिकवरी में हम लोग बहुत हंसते हैं अभी, वो सब पास्ट का सुन के, सोच के, हम लोग बात करके। तो ऐसा है। आगे इन्होंने दिया है कि लव अफेयर्स अभी अगर उसके बारे में बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग में जब न्यू मेंबर आता है, न्यू मेंबर है, और एज एज ये एक ओपन मीटिंग है तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट इधर इतना बोला गया है कि जो जो नए मेंबर्स हैं उनके साथ ज्यादा ये ऐसा इरिटेटिंग लव अफेयर के बारे में ज्यादा बात मत करो, उससे उससे रिलैप्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। और जो जो एनोनिमिटी के बारे में बोला कि हम सिर्फ हमारी कहानी बताते हैं, और जो हमारा पास्ट है वो पास्ट किसी और को उसका हेल्प हो सकता है। आगे ये बताते हैं कि हमारे जो अल्कोहलिक मेंबर्स है बहुत उत्साही होते हैं, जैसे एए में आते हैं और बोलते हैं ना एक्सट्रीमिस्ट, इधर हमारे इसमें इसमें बोलते हैं कि एक तो एकदम टॉप पे, नहीं तो फिर करूंगा ही नहीं, वैसे टाइप के लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं। तो जैसे ए में आते हैं ये उत्साही लोग, ये एक्सट्रीमिस्ट लोग, उनके सामने जैसे दो मार्ग होते हैं। एक तो उनका जो बिजनेस है या काम है जो फाइनेंशियल है, एक तो वो करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, बस बस रिकवरी रिकवरी फाइनेंशियल ये वो। और दूसरा है कि कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं कुछ नहीं करते हैं, बस मीटिंग मीटिंग मीटिंग। और फिर ये दोनों चीज का ना परिवार को बड़ा तकलीफ होता है। ऐसा बोला गया है कि अल्कोहलिक को राइट बैलेंसिंग नहीं जमता है, दे कैनॉट बैलेंस। माने एक तो एकदम ज्यादा करेंगे या फिर करेंगे ही नहीं। तो ये सबसे हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगेन बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे हमको ध्यान देना है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बाद ही तुम्हारा जो फाइनेंस है, हेल्थ है, वो सब ठीक हो सकता है। एंड अभी जैसे ये फाइनेंशियल मैटर है, अभी जैसे जैसे मैंने दो मार्क बोला लेते हैं ए में आते ही। एक तो अपना काम, बिजनेस, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, या फिर कुछ कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही। तो जैसे मैं एक मीटिंग में सुन रहा था कि क्या बाबा, वो उसकी वाइफ बोलती है पहले 15 साल शादी के बाद, पहले 15 साल शराब शराब पीते हुए देखा, अभी अगले 15 साल शराब छोड़ते हुए देखा। हमारे लिए क्या है, हमारी हमारी लाइफ का क्या है? तो ऐसा ऐसा ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, बट देन अभी परिवार को ध्यान, उसका भी ध्यान देना है। अल्कोहलिक को, परिवार को उतना ही समय देना है जितना जितना वो डिजर्व करते हैं, जितना वो ये करते हैं। अभी हमारे इसमें एक ट्रायंगल देते हैं, घर काम मीटिंग। तो घर, उसमें घर भी तो इम्पोर्टेंट है।
काम तो है ही एंड मीटिंग है। तो इतने साल शराब पीते पीते जो जो रिलेशंस स्ट्रेन हुए हैं, जो रिलेशंस में प्रॉब्लम आया है, जो फाइनेंस में प्रॉब्लम आया है, जो सोसाइटी में प्रॉब्लम आया है, ये सबका रिकवरी के बारे में ये फैमिली सोचती है। अल्कोहलिक भी सोचता है और फैमिली भी सोचती है। तो और फैमिली का जो एक्सपेक्टेशन है अल्कोहलिक की तरफ, वो बढ़ते जाता है। एंड अभी अभी ऐसा लगने लगता है कि ये जो मैंने इतने साल बर्बाद किए, और वो अभी इमीडिएटली बोलते हैं ना, यहाँ पे जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो बोलते ए में मिरेकल होता है, ए में मिरेकल होता है। तो मैं वो स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में बोलता था क्या मिरेकल है यार, कौन सा मिरेकल। ठीक है, शराब से दूर हूँ, वेरी गुड, बट लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। काम पे जाता हूँ, वहां पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। कोई मुझे समझ ही नहीं लेता है, नो बडी अंडरस्टैंड्स मी। ऐसा सब दिमाग में चलता था। फिर आगे जाके जब मैंने स्पॉन्सर लिया, और बहुत ऑनेस्टली बोलते हैं ना, वेरी वेरी ऑनेस्टली मैंने ये प्रोग्राम किया, उनके साथ बैठ के बिग बुक पढ़ा, स्टेप्स किया, सब कुछ किया, एंड बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर आगे चल के मेरे में कुछ ऐसे चेंजेस घर वालों ने नोटिस किए। फिर फिर मेरे वाइफ ने बोला कि मुझे भी स्टेप्स करने हैं, जो चेंज तेरे में आए हैं मुझ में भी चाहिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। बोलते हैं ना कि लीड बाय एन एग्जाम्पल। तो जैसे मैंने ये प्रोग्राम लिया, मैंने स्पॉन्सर लिया, मेरा जो वो प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज जो बोलते हैं, कुछ आया होगा, कुछ घर वालों ने नोटिस किया होगा, आगे जाके उन्होंने भी जाके प्रोग्राम लिया, उन्होंने भी जाके स्टेप्स लिए। तो ऐसा होता है। और अभी आगे जाके उन्होंने क्या दिया है कि अल्कोहलिक को हमेशा ना प्रेजिंग बहुत लगती है, बहुत, उसको तू बहुत अच्छा आपका काम कर रहा है, तू बहुत अच्छे से प्रोग्राम ले रहा है, ऐसा बोलने उसको उसकी बहुत अपेक्षा रहती है हमेशा। एंड और अगर कोई 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 नहीं बोलता है तो फिर बड़ा दुखी हो जाता है। तो फैमिली को इस बात का भी ध्यान देना है कि बार बार उसका प्रेज करो, सो वो ये स्पिरिचुअल लाइन पे आगे चलता रहे। और ऐसा बोलते हैं ना कि अभी जो जो ये सिख फैमिली है, जो स्टार्टिंग में मैं बोल रहा था, जो ये स्पिरिचुअली सिख फैमिली है, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये जो घर की हालत है, बोलते हैं ना, पूरी जिंदगी अगर मैं हिसाब पूरा करने लगा हूं तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ेगी। मैं कहीं पे शेयरिंग में सुना था कि वो मेंबर बोलता है कि अगर मैं मेरा पूरा चमड़ी निकाल के भी उसका अगर आपको चप्पल बना के दूं तो भी वो उपकार कम नहीं आएगा। मुझे याद है, मेरे जो एक्टिव अल्कोहलिज्म था, वो टाइम पे जो घर में प्रॉब्लम्स होते थे, घर वाले जो जिन्होंने मुझे हैंडल किया, जिन्होंने मैंने हेल्प किया मेरे को, बहुत ट्राई किया मेरे को इसमें से बाहर निकालने का, ये सब, बट नहीं हो रहा था। एंड एंड जैसे जैसे फिर बोलते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ ये ए में आने से पहले, जैसे बाकी फैमिलीज भी करती है, वैसे मेरे फैमिली ने भी बहुत कुछ कोशिश किया। एक डायसल्फिराम करके गोली रहता है, वो जब लेते हैं तो आप अल्कोहल नहीं ले सकते, वो चालू किया। कहीं मस्जिद जाने को बोला, उधर गया, इधर गया, बहुत सारा, इतना सारा चीज ट्राई किया, बट मैं टिपिकल प्रॉमिस करता था, थोड़ा दिन सोबर रहता था, वापस रिबाउंड, उतना ही ज्यादा शराब पीना, वैसे वो साइकिल, वो सब चालू रहता था मेरा। और आगे आगे क्या बोलते हैं ना कि कभी कभी कोई कोई फैमिली जेलस भी होती है, ये ए और गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कि यार मैं इसके लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ ट्राई किया, जो लोगों ने बोला वो मैंने ट्राई किया, धागा, दोरा, पंडित, मौलवी, वॉट सब कुछ ट्राई किया, कुछ काम नहीं आया। ये कहीं पे जाता है और अभी वो सोबर है। हमारा बिग बुक क्या बोलता है कि वी वर प्लेस्ड बियॉन्ड ह्यूमन एड।
कोई ह्यूमन एड हमको कुछ माने कोई आदमी कोई इंसान हमको कभी सुधार नहीं सकता है। हमको सिर्फ और सिर्फ एक हायर पावर ये प्रॉब्लम में से बाहर निकाल सकता है। तो जो भी रिकवरिंग अल्कोहलिक है उसको फैमिली मेंबर्स जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करेंगे तो अच्छा है। अभी अभी जैसे मैं मीटिंग्स करता हूँ, मैं मीटिंग्स में जो डिसिप्लिन से रहता हूँ, चुपचाप मुझे अगर शेयरिंग मिला तो जाके शेयरिंग करता हूँ, या फिर मैं जैसे बोला कि ट्यूसडे का मीटिंग में मैं बिग बुक रीडिंग में खुद चलाता हूँ, और उधर जैसे मैं मेरा व्यवहार है, जैसे मैं चाय बांटता हूँ, ठीक है ना, क्या वही चीज मैं मेरे घर पे भी करता हूँ? जो मीटिंग में मैं इतना सबलाइम, इतना शांत, इतना माने जैसे जैसे बोलेंगे वैसे, जब प्रेयर है तो खड़ा होता हूँ, चाय बांटता हूँ सब, मैं घर पे आता हूँ तो मैं कभी किसी को चाय देता हूँ क्या? मैं वैसे ही जैसे मैं मीटिंग में बिहेव करता हूँ, क्या मैं वैसे मेरे घर पे बिहेव करता हूँ क्या? ये बात मेरे को अच्छे से क्लिक हुई, कोई एक डेली रिफ्लेक्शन में था, और मुझे इतना इतना क्लिक हुआ। मैं मीटिंग जाता था, जैसे मैं अभी शाम को अगर समझो मैं घर पे आके सोता हूँ, घर वालों को बोलता हूँ 6:45 बजे उठाना, और मुझे उठाने के लिए उनको बहुत बहुत प्रॉब्लम आता है, माने मैं इतना गुस्सा करता हूँ कभी कभी उठाने पे, जोर से गुस्सा करता हूँ, तो वो लोग डरते हैं मुझे उठाने के लिए, तो कभी कभी 7:15 7 7:15 हो जाता है। तो घर से जाते समय किर 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 वो माने वो टाइम पे नहीं उठाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरे को मीटिंग जाना था, तुमको समझता है कि नहीं, ये नहीं वो नहीं। अरे बाबा, तू मीटिंग जा क्यों रहा है? रिकवरी के लिए। तो तेरी रिकवरी घर पे भी दिखनी चाहिए। अच्छा, मीटिंग से आता हूँ, जैसे बोलते हैं ना कि अभी अभी तो एकदम सब अच्छा है, की कृपा, मेरे हायर पावर की कृपा, बट पहले जैसे मैं आता था तो ऐसा 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 मैं घर पे देखता था, सब लोग खुश है, हैप्पी है। जैसे मैं आता था सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, आके डायरेक्ट मैं मेरे बेडरूम में जाता था। तो ये सब जो चीज है ना, माने हमारा जो ट्रेडिशन भी बोलता है कि जैसे मेरा व्यवहार है मीटिंग्स में मेरे मेंबर्स के साथ, क्या वही चीज मैं मेरे घर पे फॉलो करता हूँ? मैं ऐसा ऐसा अल्कोहलिक हूँ, मैं सिर्फ, मेरी फितरत है कि सिर्फ लेने का, देने का नहीं। तो आजकल वैसा नहीं है। अभी लास्ट पिछले हफ्ते मैं और मेरी वाइफ हम लोग आसाम गुवाहाटी गए थे। अभी जाने से पहले मैंने सोचा कि कोई भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ने का, वो जो बोलती है उसको हाँ बोलने का। एंड देखते हैं इस बार, माने नहीं तो हर एक ट्रिप में कहीं ना कुछ झगड़ा, माने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब होता था। तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि जो भी होगा, व्हाटएवर, कितना भी होने दो, गुस्सा नहीं करने का, एंगर, रिजेंटमेंट कुछ नहीं रखने का। जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, यही आज मेरे हायर पावर की इच्छा है, ऐसा समझ के करने का। एंड इतना ब्यूटीफुल ट्रिप हुआ हमारा थ्रू आउट। एंड मैंने ऐसा अच्छा लगा। नहीं तो क्या होता है ना कि हमेशा एक क्या देखा गया है कि अल्कोहलिक फैमिली में, फैमिली डिजीज क्यों बोलते हैं, बिकॉज उनके फैमिली में कम्युनिकेशन नहीं होता है एक दूसरे के साथ। सब कुछ ऐसा, माने सबको सबके तरफ, सबके साथ कुछ ना कुछ रिजेंटमेंट होता है। अभी इन्होंने आगे क्या दिया है, कैरेक्टर डिफेक्ट्स के बारे में। जैसे मैंने मेरा 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 कदम लिया, स्टेप्स लिया, मुझे कुछ 38 कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे सामने आए, तो आई एम वर्किंग ऑन दैट। अभी इसके साथ मेरे को, मैंने जो फैमिली है, फैमिली के साथ जो कम्युनिकेशन है, जो बात करते हैं, वही वही सब कुछ बंद हुआ था। ए में भी आया, ए में भी आने के बाद भी ऐसा कुछ बात नहीं होता था एक दूसरे के साथ। बस सोबर हूँ, दैट्स ऑल।
ना ना मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे साथ ओपन अप होते थे, ना मैं उनके साथ ओपन अप होता था। तो इसके ऊपर हमको बहुत काम करना है एज अ ये फैमिली डिजीज अगर ठीक करना है तो फैमिली आफ्टरवर्ड्स में। तो बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन जितना होगा उतना अच्छा है। आप साथ में खाना खाते हो या नहीं, अभी जैसे पूरी फैमिली बैठी है, सब लोग अपने अपने मोबाइल में घुस के और देखते बैठते हैं, ये सब हमको अवॉइड करना है। हमको जितना होता है उतना कम्युनिकेशन, डिस्कशन, कोई भी चीज के ऊपर डिस्कशन, जैसे हमारा ट्रेडिशन बोलता है कि अगर एक को भी अगर ऑब्जेक्शन है तो दैट हैज टू बी ऑनर्ड। पहले ऐसे नहीं था, पहले जो मैं बोलूंगा वही सही, मैं कहूंगा वही सही, वैसे ही होना चाहिए। बट आज ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला ये ट्रिप के बारे में, तो हमको इच्छा था कि दोनों बच्चों को लेके जाएं, बट बच्चे ने बोला कि हमको नहीं आना है। नहीं आना तो नहीं आना है। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स फीलिंग्स। उनका उनका जो ओपिनियन है उसको भी रिस्पेक्ट करना है, तभी हमारे ओपिनियन का भी रिस्पेक्ट होगा। ऐसा बोलते हैं ना कि मेरा जो एक्टिव अल्कोहलिज्म था वो टाइम पे, मेरी जो वाइफ थी वो घर का हेड, घर का मेन बन गई। वो सब कुछ देखती थी, सब कुछ घर में जो आना है लाना है ले जाना है सब कुछ वो देखती थी। एंड जैसे जैसे फिर मैसेज मिलता है, थोड़ा थोड़ा सोबर होने लगता है, तो फिर इसको होश आने लगता है कि यार मैं फैमिली का हेड हूँ, मुझे ये सब देखना है। एंड उसमें भी फिर प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाता है। तो फैमिली फैमिली को उसके बारे में भी बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेना चाहिए। एंड कई बार ऐसा देखा गया है कि जो अल्कोहलिक है वो ए में आके फेलोशिपिंग करके इतना स्पिरिचुअल हो जाता है, इतना स्पिरिचुअल हो जाता है कि उसका भी फैमिली को प्रॉब्लम है कि ये क्या है बाबा, रोज उठ के वही वही वही। तो उस पे भी हमको थोड़ा ध्यान देना है। ऐसा बोलते हैं ना कि जैसा है बेस्ट थिंग, जो हमारा फैमिली डिजीज है उसके ऊपर जो हमारा बिग बुक क्या बोलता है कि वो अल्कोहलिक जैसा भी है, रिकवरिंग में है, जो भी उसकी लेवल ऑफ रिकवरी है, जो भी उसका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो, जो हमारा प्रेयर भी बोलता है। एंड ऑन द अदर हैंड जो अल्कोहलिक है वो उसकी फैमिली जैसे भी हो, वो अभी अभी मेरा जो ग्रुप है परिवर्तन ग्रुप खारगर, वहाँ पे कुछ अनमैरिड भी मेंबर्स है, और कुछ कुछ बहुत सारे मेंबर्स है जिनके जिनके फैमिली अल अलाउन नहीं जाती है। तो ऐसे 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 फैमिलीज का क्या, या फिर कुछ मेंबर्स बोलते हैं कि हमारे घर वाले मानते ही नहीं है, एल अलाउन हमको करना ही नहीं है, हमने कभी शराब पी ही नहीं है, हमने क्यों करना है। तो ऐसा है, उसके बारे में जब मैंने मेरे स्पॉन्सर से भी बात किया तो वो बोलते हैं कि आप सिर्फ आपका और आपका प्रोग्राम का और आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में सोचो। बाकी फैमिली आ रही है, फैमिली नहीं आ रही है, वो आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, आप किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुमको एलेनॉन करना है, तुमको एलेटीन करना है, तुमको ये करना है। हाँ, यू कैन रिक्वेस्ट, एक बार रिक्वेस्ट करो, नहीं कर रहे आप आपका प्रोग्राम करते रहो एंड फॉलो करते रहो, यही बेस्ट वे है। एंड जो बोलते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स जो होता है, जो फैमिली में, एक अल्कोहलिक फैमिली में ड्यूरिंग रिकवरी जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं, जो तंट, उसमें बेस्ट क्या है, जो जैसे मैंने अभी बोला, जो हम ट्रिप में जा रहे थे, आर्ग्यूमेंट में पढ़ना ही नहीं। अगर पढ़ा भी तो फिर बेस्ट बैकफुट पे आ जाओ, और ऐसा समझना है कि यही भगवान की इच्छा है मेरे लिए आज। एंड देन ऐसा ऐसा सब अ, इस ऐसा करते हैं तो फिर हैप्पी जॉयस इन फ्री लाइफ हम लोग जी पाते हैं। अभी इसके आगे उन्होंने लिखा है वर्किंग विथ अदर्स, यस दैट इज आल्सो माने बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोग्राम मुझे इतना इजीली मिला है, अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं ये प्रोग्राम पास ऑन करूं टू अदर मेंबर्स, और मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके मेंबर्स को पास ऑन करे। तो मेरे रिकवरी के बारे में एक बात बोलूंगा कि जैसे मेरी वाइफ बहुत नैगिंग करती थी, शराब से दूर रहे, ऐसा कर, ये वो।
और जब वो मैंने बोला कि 2 ढाई साल मैं अंदर बाहर था, तो मेरी फैमिली एलेनॉन जाती थी। एंड एलेनॉन जाने के बाद उसमें इतना चेंज आया, वो मुझे मुझे पूछती भी नहीं थी, तू शराब पी रहा है नहीं पी रहा है ये कर रहा है। मैंने, वो बोलते हैं ना उनमें कि यू आर नॉट द क्योर, यू कैन नॉट कंट्रोल, वो लोग फॉलो करने लगे। और उसके बाद में मेरे को फिर लगा कि नहीं, अभी अभी हमने मुझे ये प्रोग्राम फॉलो करना चाहिए। तो अदर वे राउंड भी होता है। बहुत सारा बार हमने देखा है कि एलेनॉन मेंबर बहुत ऑनेस्टली मीटिंग्स करते हैं। अल्कोहलिक इतना ए मीटिंग्स या फिर सोबराइटी नहीं माने स्टार्टिंग में आता है, बट धीरे 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 एलेनॉन की वजह से बोलो या कैसे भी, वो उनका उनका फिर प्रोग्राम काम करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा ऑब्सेशन कैसे लिफ्ट होता है, कैसे हमारे जिंदगी से शराब दूर होती है, कोई नहीं कह सकता। मुझे तो सच में याद नहीं आता है कि कैसे क्या हुआ था। एंड अभी अभी जैसे बोलते हैं ना कि ये एक्टिव अल्कोहलिज्म में इतने साल पीते 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 पीते, ये अल्कोहलिक का फैमिली और उसका खुद का सोशल लाइफ एकदम प्रॉब्लमेटिक रहता है। अभी मेरे इधर सोसाइटी में गणपति का जो सीजन रहता है, मुझे लगता था कि किसी को ज्यादा मालूम नहीं है, और घर वाले भी जो रहते हैं ना, वो इतना छुपाते हैं कि अ, उनको भी पसंद नहीं है ये बात बाहर जाने के लिए कि ये हमारा घर में एक बेवड़ा है करके। और जो गणपति सीजन में ना नीचे गणपति बिठाते हैं, तो पूरी सोसाइटी आती है वहां पे। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं एक दिन इतना टाइट हुआ उधर आरती में, मुझे खड़ा होने को नहीं आ रहा है, मैं ऐसे 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 झूम रहा हूँ। पूरी सोसाइटी ने देख लिया। तब से पूरे सोसाइटी को समझ में आ गया। तो इतना हम लोग आइसोलेट होते हैं सोसाइटी से, दुनिया से, दोस्तों से। और जो बोलते हैं ना हमारे बच्चे, दे वो भी बाहर ज्यादा जाके मिक्सअप नहीं होते किसी के साथ। क्यों? उधर भी कोई पूछेगा, यार तेरा तेरा फादर का ऐसा है, वो है, ये कुछ तो। इतना दुख रहता है वो फैमिली में, वो आइसोलेट होते हैं। एंड अभी ये जैसे ए में आते हैं, थोड़ा थोड़ा दिन सोबर होना चालू होते हैं, तो फिर ये जो बाकी चीजों से पैचअप करने का कोशिश चालू करते हैं, तो उसमें भी उसकी हेल्प करो, करते रहो। एंड इधर बोला गया है ना कि एक एक बहुत अच्छा वर्ड दिया है, ग्लम लॉट। ग्लम लॉट माने बहुत दुखी लोग। तो जैसे ये हमारा को फाउंडर्स के सब जो पुराने पुराने थे, उनके मीटिंग्स होते थे, तो बाहर जनरली ऐसा बोला करते थे, ग्रुप ऑफ ग्लम लॉट, माने एकदम दुखी लोग। तो इधर ऐसा बोलता है ना कि क्यों हम दुखी रहने का। मैं अगर मेरा पास देखता हूँ, इवन ए में आके जो 1 साल था, फर्स्ट 1 साल, तो इतना दुखी रहता था मैं। अरे यार, तू तो अभी शराब से भी दूर है, तो तू दुखी क्यों है? तो एक बार हम लोग शिमला में कन्वेंशन में गए थे, मेरा स्पॉन्सर भी साथ में थे। तो उधर उधर जैसे एक अल्कोहलिक बहुत सीरियस रहता है, जब देखो तब सीरियस सीरियस, और उसको, वो खुद इतना सीरियस रहता है, वो दूसरे लोग अगर खुश है, हंस रहे, माने मौज कर रहे, तो उसका भी उसको दुख होता है, ये इतने खुश कैसे रह सकता है कोई। तो उधर हम लोग खाने पे बैठे थे, बाजू में कुछ 4-5 लोग जोर जोर से हंस रहे थे। तो मैं ऐसा एकदम, मैंने पूछा स्पॉन्सर को, ये क्या है? स्पॉन्सर बोलता है, दिस इज रिकवरी। तो द साइन ऑफ रिकवरी, जो हमारा जो ये है, तो उसमें बोलते हैं कि खुश रहने का, हंसने का, जोर से हंसने का। बहुत बहुत डिफिकल्ट है एक अल्कोहलिक को ऐसा। अभी जो हम लोग मीटिंग के पहले मिले थे, हम लोग थोड़ा हंस रहे थे, सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। बोलते हैं ना कि कितना, क्यों हम दुखी रहने का। वो बोलते हैं ना, जो बीमार लोग होते हैं, जो हॉस्पिटल में रहते हैं, वो लोग दुखी रहते हैं। तो अभी हम लोग भी बीमार थे, अभी तो हम लोग ऑन रिकवरी है, तो हम लोग हंसने का, लाफ, चीयरफुल,
हमारा जो हायर पावर है वो हमेशा उनको लगता है कि हम लोग खुश रहे, हम लोग हैप्पी रहे, हम लोग हम बट ऐसा है कि हम हमेशा दुखी रहते थे, और हम ये दुख का दोष हमेशा हमारे हायर पावर को देते थे। यही चलता है। तो आज आज वैसा नहीं है। आज क्या चेंजेस है मेरे लाइफ में या मेरे फैमिली में? एक, हम लोग अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, हम लोग एक दूसरे के ओपिनियन का रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग जो पहले हमारे में बात नहीं होता था, जो पहले हमारे में प्रॉब्लम्स थे, उसके ऊपर हम बैठ के जैसे ट्रेडिशन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। बोलते हैं ना, स्टेप्स इज फॉर माय रिकवरी, ट्रेडिशन इज फॉर ग्रुप्स रिकवरी, ट्रेडिशन इज फॉर फैमिली रिकवरी ऑल्सो। वो आपको उधर भी आपको वही ट्रेडिशन यूज करना है। एंड कोई भी डिसीजन हो, हम लोग एक दूसरे को पूछ के ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूं वही सही, मैं जो बोलूं वही करो, नेवर। तो ऐसा करते हैं तो फिर फैमिली रिकवरी के पथ पर चलने लगती है। आगे इन्होंने बताया है हेल्थ के बारे में। हेल्थ हेल्थ का ये है कि ए क्या बोलता है, ए बोलता है कि अगर आपको कुछ डिप्रेशन साइकेट्री का मेडिसिन है तो वो आपको कंटिन्यू करना है। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स है दुनिया में, वो लोग बहुत अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। ए विल नेवर रिप्लेस ऑल, वो सब रिप्लेस नहीं करेंगे। बट हेल्थ, वेल्थ, ये दोनों चीज हमारा स्पिरिचुअल रिकवरी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जैसे आता है वैसे वो भी धीरे 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 सेटल हो जाता है। और उन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग में जो जब हम न्यू कमर जैसे हम आते हैं तो हमेशा स्वीट साथ में रखते हैं, कैंडी, चॉकलेट, और वो हम लोग खाते हैं। और जब भी ऐसा कुछ माने ऑब्सेशन होता है, ये होता है, तो हम लोग स्वीट्स खा लेते हैं। आगे जाके बोलते हैं कि जो रिलेशनशिप विथ, हमारा जो संबंध हमारे बच्चों के साथ, बिग बुक क्या कहता है कि वो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अभी जब बच्चे छोटे हैं तो ठीक है, जैसे इधर इधर बोलते हैं ना, एडल्ट चाइल्ड ऑफ एल्कोहलिक, एडोलिसेंट एडल्ट, वो वो क्या देखता है यार, एक तो घर में इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसके ऊपर ये एक्टिव अल्कोहलिक, ये फादर इतना पीता है। अगर यही पैसा ये बचा के रखा तो मेरे एजुकेशन में काम में आएगा, मुझे कुछ आगे काम में आएगा। तो ये सब सोच के वो एडल्ट चाइल्ड वो रिटालिएट कर, वो बहुत अजीब बिहेव करने लगता है। ऐसा बोलते हैं ना कि एक बार वाइफ का एक्सेप्टेंस जल्दी आएगा, बच्चों का एक्सेप्टेंस आने के लिए बहुत टाइम लगता है, ऐसा बिग बुक भी कहता है। एंड जो जो हम लोग पैसा बर्बाद करते हैं शराब में, इसमें, उसका तो उनको बहुत दिक्कत होती है। ऐसा बोलते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं अल्कोहलिक के अ, बाकी बच्चों से, और वो भी उनके फ्रेंड सर्कल में इतना मिक्सअप नहीं होता है। जो 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 एक अल्कोहलिक फैमिली के का सिकनेस है, वो भी सिकनेस ये बच्चों में परकोलेट होता है। तो जितना हो सकता है उतना इनके साथ रिलेशन अगर नहीं भी ठीक हो रहा है तो पुट इट टू गॉड, पुट इट, माने वो धीरे 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 वो भी सेटल हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग फॉर फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स जो हमारे रहते हैं वो सिर्फ माने हम लोग इतना प्रॉमिस किए लाइफ में पहले कि मैं ऐसा करूंगा, ये छोड़ूंगा, वो करूंगा, कल से छोड़ूंगा, दिवाली से छोड़ूंगा। तो उनको उनको अभी हमारे बातों पे विश्वास नहीं है। वो अभी देखेंगे तभी विश्वास रखेंगे। तो ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे में कुछ चेंजेस देखेंगे। एंड देन ऐसे बहुत सारा बार मैंने सुना है मीटिंग्स में कि उनके घर वाले, उनकी नानी, वो सब बोलती है कि तू बाबा जहाँ पे भी जा रहा है बहुत अच्छा है, वहां पे जाया कर, बंद मत कर, क्योंकि तू जहाँ पे भी जाके आता है बहुत तू अच्छा लगता है, तू बहुत अच्छा, माने चेंजेस तेरे में दिखते हैं। तो ये सब बहुत जरूरी है।
अभी अभी बोलते हैं ना कि जैसे मैं ए में आया और मैंने फिर एक साल बहुत धक्का खा के आगे जाके स्पॉन्सर लेके मैंने प्रोग्राम किया। प्रोग्राम करने के बाद मुझे लगने लगा कि मेरे परिवार ने भी करना चाहिए, उन्होंने भी स्पिरिचुअल रिकवरी कर। यू कैनॉट फोर्स एनीवन। इधर बोलते हैं कि तू सिर्फ और सिर्फ तेरी खुद की सोबराइटी के बारे में, खुद के स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में सोच। तू बाकी किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकता है, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। आज तक हम वही करते आए हैं। आज तक हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों को तकलीफ दिया है, दूसरों को फोर्स किया है, दूसरों की गलतियां निकाला है। आज ए मेरे को क्या सिखाती है कि भाई तू तेरी गलती दे, फाइंड योर ओन रॉन्ग्स। किसी के पीछे मत लगो, ये करो वो करो ऐसा करो, मीटिंग करो, स्टेप्स करो। हाँ, सजेस्ट जरूर कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, बट फोर्स नहीं करने का। एंड फैमिली मेंबर्स को तो बिल्कुल नहीं। उनको जब लगेगा, उनका जब भगवान बोलेगा तब वो करेंगे, नहीं किया तो भी अच्छा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, मेरी आध्यात्मिक प्रगति, मेरा प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, इसके ऊपर ही ध्यान देना है। और जब जब से मैं बोलता हूं ना, जब से मैं खुद के ऊपर ध्यान देने लगा, खुद का रॉन्ग्स देखने लगा, दूसरों को टोकना बंद किया, दूसरों का गलती निकालना बंद किया, तब से सच में बोलता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। आगे जाके वो एक स्टोरी बताते हैं फैमिली आफ्टरवर्ड्स में, कि एक कोई मेंबर था, वो ए में आया, ए ज्वाइन किया, ए में आके ज्वाइन करके सोबर हुआ। सोबर होने के बाद उसकी जो फैमिली थी, माने उसको स्मोकिंग का आदत था, ये मेंबर को। तो अभी जायज है, हर एक फैमिली को लगता है कि ठीक है शराब दूर हो गया, अभी स्मोकिंग भी दूर होना चाहिए, अभी ये भी होना चाहिए, वो अच्छे के लिए सोच रहे हैं। बट ये अभी ये चीज उन्होंने इधर लिखा है कि उनके जो फैमिली मेंबर्स है वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं उसके बारे में, नहीं स्मोकिंग नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, अभी ये अभी। तो आगे जाके ये आदमी ही गॉट ड्रंक, ऐसा बोलते हैं। तो इतना पीछे मतलब, अब बेसिक हमारे इसमें बोलते हैं ना कि लिव एंड लेट लिव बोलते हैं, तो वैसा करना है। अ, और अभी ये जो लास्ट में इन्होंने दिया है, वी हैव थ्री लिटिल मोटोज विच आर अप्रोपोस। अप्रोपोस माने योग्य। अभी हम लोग इधर उधर बहुत सुनते हैं कि ए में स्लोगन्स, बहुत सारे स्लोगन्स है, बहुत सारे स्लोगन्स है। अकॉर्डिंग टू बिग बुक ये सिर्फ 3 स्लोगन दिया है बिग बुक में। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लिव एंड लेट लिव, इजी डज इट। बस हमारा हमारा बुक के अनुसार ये सिर्फ 3 ही स्लोगन्स है। मैं अगर इतना फॉलो करता हूँ, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार ना, जैसे घर पे रहता हूँ, फिर शाम को मीटिंग का टाइम होता है, फिर घर वालों को पूछता हूँ आज मीटिंग जाऊँ या नहीं जाऊँ, पहले जा भाग, गो टू द मीटिंग। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लिव एंड लेट लिव, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये मैं खुद, आप खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो। पहले मैं क्या करता था, खुद भी जीता नहीं था और दूसरों का भी जिंदगी हराम कर डाला था, माने अनमैनेजेबल हो गया। आज मैं वैसे नहीं करता हूँ, लिव एंड लेट लिव, दूसरों को भी जीने दो, खुद भी जियो, इजी डज इट। ये बहुत डिफिकल्ट है एक अल्कोहलिक को, उसको ऐसा बड़ा बड़ा ग्रैंडियोसिटी, बड़ा 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 बात बहुत बहुत अच्छा लगता है। इजी डज इट, कीप इट सिंपल। बहुत मुश्किल है, बेवड़े को इतना मुश्किल जाता है, उसको ये कीप इट सिंपल, इजी डज इट, ये मुश्किल जाता है। खुल के हंसना बहुत मुश्किल जाता है। दूसरे लोग कहीं पे, जैसे अभी मैं मेरे डिपार्टमेंट में जाता हूँ, कहीं कोई कोई हंस रहा है, क्या है यार हंसने जैसा इतना, ऐसा लगता है। खुद भी खुश नहीं रहने का और दूसरों को खुश है वो देख भी नहीं सकते।
ऐसा ये हमारा स्पिरिचुअल सिकनेस है। बट यस, जैसे फेलोशिपिंग से मेरा जो हायर पावर है, उनके उनकी मदद से, मेरे स्पॉन्सर की मदद से, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी फैमिली की हेल्प से। मैं हमेशा हमेशा बोलता हूँ, मेरी फैमिली थी करके आज मैं जिंदा हूँ। और उनकी वजह से आज मैं सच में सोबर हूँ, हैप्पी हूँ, जॉयस हूँ, फ्री हूँ। ये हैप्पी, जॉयस एंड फ्री बहुत मुश्किल है बेवड़े के लिए। इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। खुश हूँ, हंसता हूँ, फैमिली के साथ बैठ के डिस्कशन करता हूँ, एंड माने एक एक दिन के हिसाब से सोबर हूँ। और जितना हो सके उतना मेरे हायर पावर के साथ कैसे कनेक्ट हो जाऊं, कैसे अ, जो हमारे इसमें सॉल्यूशन बोलते हैं ना कि कॉन्शियस कांटेक्ट विथ हायर पावर, वो रखता हूँ, वो रखने की कोशिश करता हूँ। एंड जितना हो सके उतना, वो बोलते हैं ना कि पूरा लाइफ भी अगर मैं चाहूँ ना, तो मेरे फैमिली के उपकार में वापिस नहीं कर सकता हूँ, ऐसा करके ये प्रोग्राम है। तो जितना हो सके टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी में ये प्रोग्राम करने का कोशिश करता हूँ। एंड दैट इज ऑल फॉर फैमिली आफ्टरवर्ड्स। मैं वंस अगेन मैं ये ग्रुप का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मेरे विचार रखने के लिए बुलाया, नवजीवन ग्रुप, ऑनलाइन ग्रुप। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।